हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले IBPS RRB क्लर्क एग्जाम के बारे में बात करने वाले। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है आपका 17 अगस्त और 17 अगस्त को जो पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है ओवर। इसके बाद सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट होना है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होगा कि आज का जो है अटेम्प्ट है ना, जिसके अगर हम बात करें अटेम्प्ट में आपका गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। फिर दूसरा बात है कि अगर अटेम्प्ट की बात होगी गुड कि कितना रहा, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आपको आएगा कि कट ऑफ क्या रहेगा, है ना। ये दो सवाल आज के रहने वाले, जैसे कि आपका कितना अटेम्प्ट रहा। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे, बहुत सारे ऐसे कमेंट आएंगे कि सर मेरा अटेम्प्ट रहा 70, किन्हीं का अटेम्प्ट रहेगा 65, 66, इस तरह से 62 के आसपास में रहेगा और कट ऑफ क्या जाने वाला है, इन सारी चीज़ पर बात करने वाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, आपके अटेम्प्ट कुछ भी रहा हो, इंपॉर्टेंट बात है कि 100% एक्यूरेसी आप मेंटेन किए होंगे। अगर जिनकी 100% एक्यूरेसी रही होगी, मीन्स कि सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, या फिर अगर किन्हीं का अटेम्प्ट अच्छा रहा हो और एक या दो गलत हो जाए, एक या दो रॉन्ग हो जाए, तब भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा है तो। कम अटेम्प्ट में अगर आप एक दो गलती करते फिर भी आपको वहाँ पे चांसेस कम होंगे प्री में सिलेक्शन का। लेकिन आपके अटेम्प्ट अच्छा है, एक दो गलत हो गया कोई बात नहीं, फिर भी आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फिर रोल प्ले होगा आपका नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में अगर बात हम करें तो कितना से कितना मार्क्स बढ़ सकता है, 1 से लेकर 10 मार्क्स तक कोई भी नंबर आपको, उसमें कोई भी मार्क्स आपको मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा था कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है। गुड अटेम्प्ट के बारे में मैंने पहले भी बता रखा था कि आपको 60 से लेकर आपको 65 जो है जनरल कैटेगरी रखना होगा। ठीक है, ये 60 से 65 जनरल कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूँ विद 100% एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे बात हो रही थी 60 से 65, है ना, जनरल कैटेगरी। ये कब, जब आपका शिफ्ट में अगर इजी रहा, यहाँ पे अगर इजी रहा शिफ्ट तो आप इजी टू मॉडरेट रहा तो आप 65 कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे टफ रहा से तो आपका 60, है ना, 60 या 62, 63 तक, या यहाँ पे अगर मॉडरेट इजी टू मॉडरेट रहा तो 65 से लेकर 70 तक आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी कर सकते हैं। और यहाँ पे 60 से लेकर आप टफ रहा तो 62, 63 तक आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था। तो देखिए आज का जो पेपर में आया क्या क्या, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा, जिसमें कि आज फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया 15 सिंप्लीफिकेशन आपका मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज नहीं देखने को मिला, यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिला। ठीक है, टेबल में आपको टेबल DI मिला, जिसमें कि आपका डाटा रहा टेबल DI में रहा आपका। ठीक है, उसमें आपको डाटा डाला रहा है आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें 3 लोग बैठे थे, उनका अलग अलग डाटा दिया हुआ था, टेबल DI करके आया था। फिर आपका जो है बार ग्राफ, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बार ग्राफ का DI है, जैसे कि आपका एक यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि आपका 50, 100, है ना, 150, 200, इस तरह से। और यहाँ पे बार ग्राफ बना हुआ था आपका 2011 से लेकर 2014 तक, है ना। 2011 की बात हो जाए, अगर बात करें यहाँ पे 2011 का डाटा, 2012 का डाटा, इस पे आपको रेशियो से रिलेटेड आपका उसमें कितना % बढ़ा घटा, इससे रिलेटेड सवाल आपको मिला। और अर्थमेटिक से 10 सवाल, जो कि पहले आपके जो 10 तारीख वाला पेपर हुआ था फर्स्ट में भी इसी तरह से सवाल देखने को बना था। अर्थमेटिक का सवाल आया था, अर्थमेटिक में आपका बोट एंड स्ट्रीम से सिंपल सवाल था, आपका एवरेज से सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस से था। इस तरह से सवाल आपको एज इट इज़ देखने को मिले जो 10 तारीख को था। अब रीजनिंग में क्या क्या है, रीजनिंग में मैं बताऊँ यहाँ पे कि आपका सिलॉग आया। ठीक है, सिलॉग आया आपका 3 से 4 मार्क्स का आपका जो है सिलॉग आया। फिर बात करते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को बना। ठीक है, फिर वही बात करें वर्ड बेस्ड आपका सीरीज रहा, 2 से 3 सवाल इस तरह से रहा। ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में तो ब्लड रिलेशन नहीं देखने को बना है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो है ब्लड रिलेशन नहीं देखने को बना है, लेकिन आपको सेकंड शिफ्ट के लिए तैयार रहना होगा, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट शिफ्ट का जो भी होगा, डे 1 का फर्स्ट शिफ्ट जो भी होता है पेपर ईजी रहता है, लेकिन जैसे ही सेकंड शिफ्ट होगा आपका देखिएगा पेपर टफ हो सकता है। थर्ड शिफ्ट में आपका फिर से टफ या मॉडरेट हो सकता है। फोर्थ शिफ्ट में आपका या तो इजी या तो टफ या तो मॉडरेट हो सकता है। इस तरह से आपका कुल मिलाकर 10 अगस्त को जो पेपर हुआ था इजी, मॉडरेट, टफ, सेम इस बार की अगर बात करें 17 अगस्त को, तो आज भी सेम सिनेरियो है, आपका इजी, टफ, मॉडरेट देखने को बनेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं पेयर वाला आपका आया सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अनसर्टेन जो बात करें, ठीक है, यहाँ पे अनसर्टेन की बात कर रहे हैं, है ना। अनसर्टेन नंबर वाला सवाल आया, अनसर्टेन पीपल, जिसमें कि कितने लोग थे अनसर्टेन पीपल में, 12 लोग थे। ऑल के ऑल क्या देख रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे थे, तो 12 लोग ऐसे बैठे थे। ठीक है, तो पजल में आपका क्या है, देखिए पजल में आपका एक तो पैरेलल लो वाला आया,
पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल वाला आया जिसमें कि 8% थे, ठीक है, 8% थे, 4 हिस्सा से 4 हिस्सा से। तो पहला पजल ये हो गया। दूसरा पजल आपको मैंने बताया अनसर्टेन वाला, 12% बैठे थे, ऑल के ऑल नॉर्थ वाला। फिर आपका थर्ड जो था मंथ बेस्ड वाला था, जो कि अनकंसेक्यूटिव, यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं था, अनकंसेक्यूटिव था, मंथ बेस्ड वाला था, जैसे कि जनवरी था, अप्रैल था, ऐसे करके था, उसमें भी आपको सेट करना था मंथ बेस्ड वाला। फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फ्लोर वाला है ना, फ्लोर और फ्लैट, फ्लोर प्लस फ्लैट वाला मैंने पहले भी बताया था कि फ्लोर एंड फ्लैट वाला सवाल आ रहा है पेपर में, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पजल में आपको जो सबसे ज़्यादा इजी रहा वो आपका ये 8% वाला था। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो आपका मंथ बेस्ड वाला भी ठीक ठाक था। आपका अनसर्टेन वाला 12 लोग थे, ठीक है, ऑल का ऑल नॉर्थ था, सही था। फ्लोर फ्लैट में लोग फंस सकते हैं अगर, चूँकि यहाँ पे आपको मात्र 25 मिनट मिल रहा और इसी में करना है ना, तो जिनको इन पर प्रैक्टिस होगा फ्लोर बेस पे वो इजी वे में कर लेंगे, जिनको इस पर प्रैक्टिस नहीं होगा तो थोड़े वक्त लग सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे तो रीजनिंग में, रीजनिंग की अगर हम बात करें, अगर हम रीजनिंग की बात करें, यहाँ पे अटेम्प्ट की अगर बात करें, गुड अटेम्प्ट आपकी अगर 35 है, बहुत अच्छी बात है। अगर क्वांट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका 30+ है, ठीक है, यहाँ पे 30+ है, तो आपका अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा। कुल मिलाकर आप 65 करके आ रहे हैं, ठीक है। अगर आज का जो 17 अगस्त का अगर हम बात करें, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, चाहे उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हो, आपने जनरल कैटेगरी का मैं बात करूँ, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर उनके अटेम्प्ट 65 रहा या 65+ रहा और 100% एक्यूरेसी करने का मतलब सारे के सारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन क्या सही होने चाहिए। 65 में भी आपके सारे के सारे सही होने चाहिए। अगर एक या दो बहुत मुश्किल से गलत हुआ, अगर आपका 65+ है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का रहा यहाँ पे सिनेरियो इस प्रकार से। और मैंने पहले भी बता रखा था कि आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। जनरल कैटेगरी मैंने बता रखा था कि 62 होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 58 होना चाहिए, SC ST 54 50 होना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैंने कैटेगरी रखा था कि आपका जनरल कैटेगरी में 62 से लेकर ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, ये आपका जो है टफ वाला अगर सिनेरियो रहा तो आप 62 तक जाएंगे। इजी टू मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट रहा तो आप 66 तक जाएंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने सिनेरियो बताया था कि यहाँ पे आपका टफ के लिए, यहाँ पे आपका टफ के लिए, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट के लिए सेम सिनेरियो है। तो आज जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्ट में वो ध्यान रखिएगा, जिनका कल 18 अगस्त को वो भी ध्यान रखिएगा कि आपको अटैम्प्ट ये रखना होगा और 100% एक्यूरेसी, क्योंकि बैंक का अगर पेपर दें तो एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है आपके लिए। अगर आप एक्यूरेसी में एक या दो रॉन्ग करते भी हैं तो आपका अटैम्प्ट अच्छा होना चाहिए। अटैम्प्ट का कहने का मतलब आपका अटैम्प्ट लगभग 65+ पर अगर जाकर एक आध मिस्टेक कर रहे तो ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप कह रहे हैं कि हमने 60 किया है और आप उसमें भी एक या दो गलत कर देंगे तो चीज़ें गलती हो जाएगा। अगर 60 कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, अब अगर पेपर बहुत टफ है तब एक आध दो गलत से आपका नॉर्मलाइजेशन से आपका बात बन सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक की कोई चांसेस नहीं है। और बाकी जो मैंने पहले भी बता रखा था कि कट ऑफ जो इस प्रकार का रह सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आउट ऑफ 80। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज ही वैरी करेगा ना। मैंने क्या बताया, कट ऑफ जो होगा आपका स्टेट वाइज क्या होगा, ये वैरी करेगा, बदलेगा, है ना, बदलेगा, ये याद रखिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 अगस्त को जो पेपर हुआ, आज जो 17 अगस्त को यहाँ पे जो पेपर हुआ है, ये दोनों दिन का देखा जाए तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार का था, इजी रहा, टफ रहा, मॉडरेट रहा, ठीक है। तो ऐसे मिक्सअप रहे सवाल के कि कुछ पहला शिफ्ट में इजी दे दिया, दूसरा शिफ्ट में टफ दे दिया, तीसरा शिफ्ट में मॉडरेट दे दिया, चौथा शिफ्ट में फिर से इजी दे दिया, है ना। तो सेम सिनेरियो 10 को रहा, आज भी वही सिनेरियो है, 18 को भी सेम यही सिनेरियो होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो लो रहेगी। रीज़न भी है आपका जो कट ऑफ लो होने का सबसे बड़ा रीज़न, ठीक है, कट ऑफ लो रहने का सबसे बड़ा रीज़न सेक्शनल जो है टाइमिंग, ठीक है। अब जिनका यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग की बात करें, पिछले 2014 से लेकर 2023 तक, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहा है आपका। आरआरबी क्लर्क में, IBPS आरआरबी क्लर्क, चाहे वो PO है चाहे वो क्लर्क में, सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, कंपोजिट टाइम था 45 मिनट। लेकिन अब इस बार है कि आपका 25 और 20 मिनट का टाइमिंग सेट है, जिसमें रीजनिंग 25 मिनट
और क्वांट में आपका 20 मिनट था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो सेक्शनल टाइमिंग के कारण यहाँ पे जो होगा कट ऑफ आपको इस बार लो देखने को बनने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए कुछ स्टेट की हम बात करें, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश की बात कर ले 64-68 जा सकता है यहाँ पे कट ऑफ, जो कि विद नॉर्मलाइजेशन रहेगा। मध्य प्रदेश देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उत्तराखंड, पंजाब, केरला, असम। इसके बाद आपका मेंस में भी इस बार से क्या है, सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, जहाँ 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए रहेंगे। यहाँ भी आपका जो है पिछली बार का जो कट ऑफ जो था ये इस प्रकार था स्टेट वाइज, ठीक है। तो ये यहाँ इस बार भी जो है आपका कट ऑफ क्या होगा, सेक्शनल टाइमिंग के कारण लो रहने वाला है, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग के कारण आपका क्या है जो है कट ऑफ लो रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को फिर से, जिनका भी पेपर नेक्स्ट डे होने वाला है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है अटेम्प्ट इतना रखिए सभी कैटेगरी से, चूँकि सेक्शनल टाइमिंग है ना, चूँकि सेक्शनल टाइमिंग है और सेक्शनल टाइमिंग में आप इतना कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर कुछ लोग 70 प्लस कर रहे हैं, कुछ लोग 70 प्लस कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी तैयारी 2 साल 3 साल या 4 साल से चल रही हो, 2-3 या 4 साल से उनकी चल रही, तो वो एक्सपीरियंस बंदा है उनके पास, उनको पता है कि 3-4 साल की तैयारी में उनका जो है पकड़ अच्छा हो चुका है। जो नया है फ्रेशर, अगर वो 65 प्लस भी कर रहे हैं और एक्यूरेसी मेंटेन रख रहे हैं, तो उनकी भी इस बार प्रीलिम